Assalamu alaikum students, welcome to class. Today's topic is All India Muslim League. In this topic we are going to talk about that when and why Muslims needed to make their own party with the name of All India Muslim League in the subcontinent to represent themselves in front of the British government. So let's come towards the background first. Background means पस मंज़र. हमारे बैकग्राउंड में हमारे पस मंज़र में ऐसी क्या वजूहत हुई थी जिस वजह से हमने सोचा कि हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए. सबसे पहली वो रीज़न क्या थी? द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स. ब्रिटिश जो था वो हमेशा से ये सोचता आ रहा था कि मुसलमान जो है वो हमारे साथ बिल्कुल लॉयल नहीं है, इसलिए हम इस मिसकंसेप्शन की वजह से मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. द सेकंड इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वाज बेस्ड स्पेसिफिकली डन ऑन द विलिंगनेस ऑफ द मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे इसकी डिवीज़न के ऊपर बंगाल के, लेकिन हिंदू बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिससे मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर हो गया कि ये हमारे साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं, जैसे सर सैयद अहमद खान ने कहा भी था. शिमला डेपुटेशन में हमने मुसलमान जो थे उन्होंने कहा कि हमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाए. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने हमारी बात को मुकम्मल तौर पर सुना भी और इसको माना भी, और 1909 में हमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जुदागाना तरीका इंतखाब जो था उसका हक दे दिया गया. नो नेशन वाइड पोलिटिकल आइडेंटिटी वी हैव एट दैट टाइम ड्यू टू विच वी हैव टू सफ़र with the sense of political deprivation and political ignorance as well. So by keeping all of these points in the mind, Muslim leaders and representatives have to think that what they need to do now. वो सारे सोचना शुरू हो गए कभी हमें क्या करना चाहिए. सो वो बैठे एक जगह पर, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम ज़रूर होना चाहिए कि जो कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने मुस्लिम्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करें. हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है. सो उन्होंने जो है ना वो अनाउंस कर दिया दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन पोलिटिकल पार्टी विद द नेम ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जस्ट लाइक द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस विच इज़ ओनली स्पेसिफिकली प्रेजेंटिंग टू द हिंदूज़ इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो लेट्स कम टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ के इसके अंदर पार्टी कब बनाई गई और उस किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वैसे तो बहुत इश्यूज़ के ऊपर बात होती थी, लेकिन क्रिटिकली इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई थी. तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो था इसके ऊपर 1906 में 30 दिसंबर जब पार्टी बनाई गई तब जो है उसके ऊपर डिस्कशन की गई, पोलिटिकल डिस्कशन इसके ऊपर की गई. इसके अंदर कुछ लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जैसे कि नवाब वक़ारुल मुल्क चेयर्ड दिस मीटिंग एट ढाका. And the second one was the Nawab Salimullah Khan, who basically proposed the idea, the formation of the All India Muslim League. And the third one is the मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने जो है वो इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विद द नेम ऑफ द ग्रीन बुक. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स मीन्स मकासद. किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो हम अपनी पार्टी को लेकर चलने वाले थे. सबसे पहले हमने ये कहा कि हम एक लॉयल्टी ब्रिज जो है वो बनाएंगे मुस्लिम्स के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जो मिसकंसेप्शन उसको दूर किया जा सके और जो है अपने मैसेज कन्वे किया जा सके, अपने इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया जा सके और एज सुन एज पॉसिबल इनको रिजॉल्व करवाया जा सके. द सेकंड पॉइंट वाज द फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर नेशंस एज वेल. हमने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर साथ तो रिलेशंस अच्छे बनाने ही बनाने, लेकिन हमने बाकी कम्युनिटीज़ जो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रही हैं उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाने. तस्वीर से आप लोगों को वाज़ेह और होगा. डिमांड ऑफ द पोलिटिकल राइट्स वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. हमारे राइट्स बहुत अरसे से स्नाब हो रहे थे, इसलिए हमने कहा कि हम इसकी डिमांड भी ज़रूर करेंगे ताकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल हिंदुओं के बराबर आ सकें. अब हम आते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ. जो पॉलिटिकल पार्टी थी हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना सिर्फ उस वक़्त बल्कि बाद में ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. यानी कि यही वो पार्टी थी जिसकी बेस के ऊपर जो है वो 1947 में हम लोग जो है पाकिस्तान बनाने में जो है वो कामयाब हो सके. इसने बताया हमें कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें किन गोल्स को लेकर चलना है, हमें किस तरह से सक्सेस जो है उसको अपनी को मेंटेन करना है. हमें डायरेक्शन जो थी वो दी, हमें बताया गया कि टू नेशन थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हुआ. अदरवाइज़ हम लोग इस काबिल नहीं थे कि हम इस मैसेज को कन्वे कर सकते. ठीक है. तो इसने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया.